मिलेंगे सीधे 2 करोड़ रुपए। किस्मत बदलने वाली है। रिजेक्शन केसेस 13% थी। अब रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे सीधे 2 करोड़ रुपए। पीएफ एनपीएफ करेगा आपको मालामाल। कल तक जहां पीएफ सेविंग का एक जरिया हुआ करता था, आज वही पीएफ आपको करोड़पति बना सकता है। कैसे, चलिए बताते हैं। आसान शब्दों में समझिए। नए लेबर कोड के वेज स्ट्रक्चर नियम के अनुसार अब कंपनियों को कर्मचारी की कुल सीटीसी का कम से कम 50% बेसिक और डीए में देना होगा। इसका सीधा असर पीएफ पर पड़ने वाला है, क्योंकि पीएफ की कटौती बेसिक पर आधारित होती है। इससे पहले कई कंपनियां सैलरी को इस तरह बनाती थी कि बेसिक कम रखा जाता था, जिससे पीएफ योगदान भी कम होता था। लेकिन नए नियम लागू होने पर पीएफ की गणना का आधार बढ़ जाएगा। ऐसे में अब नए लेबर कोड के जरिए कॉर्पोरेट्स की किस्मत बदलने वाली है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपए है, तो पुरानी व्यवस्था में पीएफ लगभग 3600 रुपए बनता था। नए नियमों के तहत बेसिक करीब 15,000 रुपए होने पर पीएफ 7200 रुपए तक पहुंच सकता है। यही बढ़ा हुआ पीएफ लंबी अवधि में बड़ी रकम बनता है। अगर हर महीने 7-8 हजार रुपए पीएफ में जमा हो जाएं और 8% वार्षिक ब्याज मिले, तो 30 से 35 साल में पीएफ 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। लेबर विशेषज्ञों का कहना है कि नया वेज स्ट्रक्चर कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को मजबूत करता है, लेकिन इसे लागू करने की अंतिम तारीख का अभी तक इंतजार है। इसलिए पीएफ में करोड़ों रुपए जमा होने का दावा पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये आपकी सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन और नौकरी के वर्षों पर निर्भर करता है। नए लेबर कोड्स में पीएफ के फायदे तो हमने आपको बता दिए, लेकिन इसका किस तरीके से आप पर भारी नुकसान हो सकता है, चलिए ये भी बताते हैं। अगर नए लेबर कोड को देखें तो अब बेसिक प्लस डीए यानी कि 50% सीटीसी कटेगा। ऐसे में अगर पुरानी रिपोर्ट्स को देखा जाए तो ईपीएफओ ये बताता है कि किस तरीके से पहले 2023 से 24 की रिपोर्ट में 25% पीएफ रिजेक्शन केसेस अभी दायर है। वहीं अगर ईपीएफओ के डाटा को देखा जाए तो 2017 से 18 के बीच में पीएफ फाइनल सेटलमेंट रिजेक्शन केसेस 13% थे, लेकिन यही केसेस 2023-24 तक में 34% तक पहुंच गए। और अगर ऐसे में नए लेबर कोड्स लागू होते हैं और सैलरी से 50% सीटीसी जो पीएफ के रूप में जमा होगा वो अगर कटता है, तो क्या फाइनल सेटलमेंट में आपको पैसे मिल पाएंगे या फिर वहां पर भी केस रिजेक्ट होगा? ये एक बड़ा रिस्क है। पीएफ ना मिलने, क्लेम रिजेक्ट होने, इनएक्टिविटी अनपेड पीएफ अमाउंट की समस्या भारत में मौजूद है। 2025 की अगर बात करें तो 2025 में ईपीएफओ ने विश्वास स्कीम लॉन्च किया है, ताकि पुराने लंबित पीएफ ड्यूज और डिफॉल्ट रिलेटेड कानूनी मामलों का समाधान हो सके। रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 तक लगभग 2406 करोड़ पैनल डैमेज बकाए थे और करीब 6000 से अधिक केस अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं जो पेंडिंग थे। लगभग 2406 करोड़ पैनल डैमेजेस बकाया थे और करीब 6000 से अधिक केस विभिन्न अदालतों में पेंडिंग थे। साथ ही ईपीएफओ की ई प्रोसीडिंग पोर्टल पर लगभग 21,000 संभावित मामले भी पेंडिंग बताए गए हैं। एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2016 में पीएफ जमा ना करने या डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों की संख्या बहुत थी। लगभग 10,932 कंपनियां डिफॉल्ट करने वाली थी, यानी उन्होंने अपने कर्मचारियों का पीएफ ईपीएफओ में जमा नहीं किया। ईपीएफओ खुद डिफॉल्टिंग एम्प्लॉयर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करता रहा है। 2012-13 में ईपीएफओ द्वारा डिफॉल्टिंग संस्थाओं पर मुकदमे शुरू करने की संख्या 317 थी, जो 2014 से 15 तक में बढ़कर 1491 तक पहुंच गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जरा ये समझिए, ये जो आंकड़े हैं, पेंडिंग पैनल डैमेज केसेस, डिफॉल्ट एम्प्लॉयर केसेस, सेटल्ड वर्सेस अनसेटल्ड पीएफ क्लेम्स, लिटिगेशंस केसेस, कुल मिलाकर यह बताते हैं कि कितने पीएफ नहीं मिले। पीएफ ना मिलना या ये कारण रहे कि कई पेपर वर्क, पैनल डैमेजेस और डिस्प्यूटेड्स थे।
कई मामलों में अभी पोटेंशियल केसेस, नोटिस, डिफॉल्टिंग कंपनीज की श्रेणियां हैं, यानी कि ये मुकदमे अभी फॉर्मल कोर्ट या ट्रिब्यूनल तक पहुंचे ही नहीं हैं। इस अनुसार यह समझा जा सकता है कि अभी यानी कि 2025 तक अकेले पैनल डैमेज रिलेटेड 6000 से अधिक कानूनी मामले न्यायालयों में पेंडिंग हैं। अब इन्हीं रिस्कों को लेकर के एक और जहां कई जगहों पर नए लेबर कोड्स को लेकर प्रोटेस्ट जारी है, ऐसे में अब जनता ये मांग कर रही है कि इसे लेकर के पहले जनता को एक भरोसा दिलाया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।